कैसे हैं आप सब। मैं आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेश और आज हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने पढ़ा था होमोफोन्स, है ना। और आज हम पढ़ेंगे होमोनिम्स। अब होमोफोन्स क्या होते हैं आपको याद है? आपने रिवाइज किया था अपने टीचर्स, असिस्टेंट टीचर्स के साथ। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है ना। लेकिन आज हम पढ़ेंगे होमोनिम्स। सो एक बार आई जस्ट राइट डाउन आपको ताकि क्लियर हो जाए होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स होमोफोन्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट साउंड लाइक, साउंड alike, words that sound alike but are spelled differently, spelled differently. And have different meanings. सो होमोफोन्स क्या होते हैं? जो साउंड लाइक करते हैं, स्पेल्ड डिफरेंटली एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास? इनके एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ। एग्जाम्पल्स में हमारे पास जैसे आ गया सी एंड सी, ठीक है। जैसे आ गया हमारा ब्रेक एंड ब्रेक, जैसे आ गया हमारा बाय एंड बाय। फाइन। तो अब आप देखिए व्हाट आर होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स विच साउंड लाइक, पर उनके स्पेलिंग अलग होते हैं लेकिन और उनका मीनिंग भी अलग होता है ना। लेकिन सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं। अब जैसे सी, सी एक सी तो समुद्र होता है, एक सी होता है देखना। ब्रेक, एक ब्रेक होती है जो हम कार में गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, और एक ब्रेक होता है टूटना। एक होता है बाय, एक बाय होता है खरीदना और एक बाय होता है कोई चीज, है ना, बाय। सो द थिंग इज कि homophones are sound alike, spelled differently and they have different meanings. सो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि होमोफोन्स क्या है। अब हम करेंगे होमोनिम्स। अब होमोनिम्स क्या चीज होती है? होमोनिम्स आर two or more words that have the same sound and spelling but different meanings are called homonyms. ये देखिए homonyms they sound alike, sound alike, same spelling, same spelling but different meaning. फाइन। होमोनिम्स आर जो कि साउंड सेम करेंगे, स्पेलिंग भी सेम होंगे लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर क्या था? उनकी स्पेलिंग अलग थी, ठीक है, जैसे सी सी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है ना, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स जैसे कि लेफ्ट,
लेफ्ट। अब लेफ्ट एक होता है द राइट हैंड, द साइड ऑफ ऑपोजिट ऑफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड, है ना। और एक लेफ्ट होता है कि छोड़ के चले जाना। अब स्पेलिंग तो सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है ना। तो वो क्या होगा, वो होगा होमोनिम। अब जैसे बो, अब बो क्या होता है, एक बो होता है एरो एंड बो, फाइन। और दूसरा बो क्या होता है, दूसरा बो होता है जो हम नेकटाई की तरह शर्ट्स पे लगाते हैं, ठीक है, वो बो हो गया। लेकिन उनका स्पेलिंग सेम है, फाइन। स्पेलिंग्स आर सेम बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट। सो आपको ये याद करना होगा कि होमोनिम्स जो हैं उसमें स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो ये आप ऐसे चार्ट बना के ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं, फाइन। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने बुक में हमें दिया है कि एग्जाम्पल्स दिए हैं। लेफ्ट, वन इज द ऑपोजिट ऑफ राइट इज लेफ्ट, एंड पास्ट टेंस ऑफ लीव इज लेफ्ट। एक छोड़ के चला गया उसको लेफ्ट कहते हैं, और एक आपका जो ऑपोजिट होता है राइट हैंड साइड का उसको लेफ्ट कहते हैं, फाइन। सो एक हमारा वर्ड आ गया लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट के टू मीनिंग्स हो गए, लेकिन आप देखिए स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, सिर्फ उसका मीनिंग डिफरेंट है। टू डिफरेंट मीनिंग्स इट हैज, ठीक है। सो लेफ्ट इज ऑपोजिट ऑफ राइट, राइट का ऑपोजिट हो गया राइट लेफ्ट, और एक हो गया लीव करके जाना, लीव करके जाना, फाइन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बो, फाइन। अब वो भी देखो स्पेलिंग सेम है लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट होंगे। अब बो का यहाँ पर क्या है, एक बो होता है एक वेपन, बो एंड एरो होता है, तीर कमान कहते हैं जिसे, है ना। तो उसमें जो तीर होता है उसको हम बो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक आएगा वेपन, है ना, एक वेपन हो गया। और दूसरा क्या हो गया, अ नॉट विथ टू कर्व्स, एक नॉट होती है ना, टाई काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, यू नो, आप देखना शर्ट्स पे लगाते हैं हम, है ना, वो बो हो गया आपका, ओके। अब उससे नेक्स्ट क्या हुआ, बेयर, है ना। सो बेयर, अब बेयर भी टू टाइप्स के होते हैं, फाइन। बेयर सफर करना, एक होता है कोई चीज को आपको झेलना, कोई चीज को सहना, उसको बेयर करते हैं। आई हैव बेयर सो मच ऑफ पेन, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो वो बेयर सहना। और एक होता है बेयर एन एनिमल, भालू, है ना, भालू होता है ना, उसको भी बेयर बोलते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक तो आ गया सफर करना यानी सहना, और एक होता है एनिमल हमारा भालू, है ना। तो बेयर के भी टू मीनिंग्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट इज टॉस। अब टॉस वर्ड एक है लेकिन मीनिंग्स टू है इसके भी। टॉस बोले तो थ्रो केयरलेसली, कोई जैसे हम आप देखते हैं वो कॉइन्स को हम ऐसे टॉस करते हैं, है ना। तो कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड एंड टेल आता है, आप देखते हो। तो वो जो होता है एक, वो थ्रो केयरलेसली, ऐसे ऊपर को उछालना। और फ्लिप अ कॉइन टू डिसाइड अ विनर, जैसे फ्लिप करते हैं कॉइन को, वो टॉस करना होता है। और एक टॉस होता है कि एक जैसे हमने कि कोई बॉल फेंका और वो ऐसे टॉस होके गया, ठीक है, तो वो भाई केयरलेसली हमने वो बॉल फेंकी थी, ठीक है। सो देयर आर टू मीनिंग्स, एक है केयरलेसली, थ्रो केयरलेसली, and the other is flip a coin, fine। तो टॉस भी हमारे दो तरीके के हो गए। अब अगला है हमारा मग, फाइन। अब मग भी वर्ड एक है, मीनिंग दो है इसके। एक मग होता है, एक तो आपका कप होता है जिसमें आप चाय पीते हैं,
एक होता है उससे बड़ा वाला जो कप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मग। और वो जो मग होता है उसमें हम ज्यादातर दूध या कुछ ऐसे चीज लेते हैं, बड़ा मग। तो वो हो गया आपका लार्ज कप, लार्ज कप, फाइन। और दूसरा मग क्या होता है, किसी ने आपको अटैक कर दिया हो, ठीक है, या बहुत सारे लोगों ने आके अटैक कर दिया हो, या चोरी आपको छीन लिया हो आपसे कुछ, तो उस मग, उसे भी मग बोलते हैं, अटैक, अटैक समवन, फाइन। सो देखिए ऐसे बहुत सारे आपको और वर्ड्स मिल जाएंगे जिनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं, लेकिन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होते हैं, ओके। और आप ये और कोशिश कीजिए और वर्ड्स ढूंढने की, और उसकी एक लिस्ट बनाइए। और असिस्टेंट टीचर्स आप इनकी प्लीज हेल्प कीजिए कि और नए वर्ड्स ढूंढ सके और एक चार्ट बना सके, और काइंड ऑफ अ टेबल दे कैन मेक, कि जिसमें वर्ड एक है उनके दो दो मीनिंग्स लिखें। So this will make them easier and will help them to learn more new words. So let's move on to the exercise C. Now exercise C says use each pair of homonyms given above in sentences of your own. Okay. Exercise C. Exercise C. अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेंटेंस बनाने हैं अपने आप, और उन सेंटेंस में आपने वो होमोनिम्स यूज करने हैं जो आपको ये ऊपर ब्लू बॉक्स में दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 वर्ड्स दिए गए हैं, जो अभी हमने ये किए हैं 5 वर्ड्स, इनके आपको सेंटेंसेस बनानी है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग सम सेंटेंसेस। Our first word was left, fine. So we will start with the first word, that was left, left, okay. अब left से हमने दो sentences बनाने हैं, इसके जो दो meanings हैं उनके साथ और अलग अलग। एक left मैंने आपको बताया था opposite of right hand side, और दूसरा left मैंने आपको बताया था कोई छोड़ के चला जाए, isn't it? So let's start. Hannah writes with her left hand. हिना राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, हिना अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड after the match. So एक हमारा लेफ्ट कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर, और एक लेफ्ट कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर। तो दो सेंटेंसेस हैं, दोनों के मीनिंग्स अलग हैं। एक में वो बात कर रहा है कि वो लेफ्ट हैंड से लिखती है, और दूसरे सेंटेंस में वो बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स जो थे उन्होंने फील्ड छोड़ दी मैच के बाद, ठीक है, छोड़ना, लेफ्ट कर दिया, ओके। सो प्लीज आप कोशिश कीजिए कुछ अपने आप सेंटेंस बनाने की, ठीक है, ट्राई करिए आप प्लीज। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, बेयर, ठीक है। अब बेयर मैंने बताया था एक होता है सहना और दूसरा होता है भालू, है ना। तो अब इन दोनों मीनिंग से हमने दो सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला जो बेयर है हमारा, सॉरी बेयर नहीं, इट इज, चलो कोई भी हम बेयर से बना लेते हैं। दिस इज 3,
Fine. Okay. Bear. Children has to bear. Bear. Children has to bear the pain of the pain of vaccination. ठीक है. चिल्ड्रन हैज टू बेयर द पेन ऑफ वैक्सीनेशन, तो उनको सहना पड़ता है वैक्सीनेशन का जो दर्द होता है वो सहना पड़ता है. ठीक है. और दूसरा क्या है हमारा, बेयर का मीनिंग भालू. बेयर loves eating fish. ठीक है. दूसरा बेयर क्या है यहाँ पर, भालू. भालू को क्या अच्छा लगता है, फिश खाना अच्छा लगता है. ठीक है. सो बेयर के भी हमारे पास 2 मीनिंग्स हो गए. ओके. Okay, I'll just do the two question again. Okay, so I forgot to do that. So bow. Fine. अब bow से बनाने हमें, bow से क्या बनेगा, एक bow था हमारा weapon और दूसरा bow था knot और a tie which is used over a shirt. Fine. So weapon में हम लिखेंगे king carried a bow, an arrow on his back. King carried bow and arrow on his back. उसने अपने bow and arrow उसके पास था, किंग के पास. Fine. Now next bow is Sam was wearing a black bow. फाइन. तो सैम ने क्या पहना हुआ था, ब्लैक कलर का बो पहना हुआ था. ठीक है, शर्ट पे. और किंग क्या लेके जा रहा था, वो अपने साथ बो एंड एरो लेके जा रहा था. फाइन. सो प्लीज आप ये सेंटेंसेस नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वर्ड्स बनाने की और वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने की, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है. तो नेक्स्ट वर्ड इज टॉस. टॉस. टॉस अभी हमने पढ़ा था. ठीक है. टॉस एक होता है कॉइन उछालना और एक होता है कोई चीज को केयरलेसली फेंकना, इजंट इट. सो टॉस इज फोर्थ वन. Boys tossed. Boys tossed the ball. The ball into the field. Into the field. The boys toss the ball into the field. Fine. Next is we tossed to see who
will bat first. सो अब टॉस करते हैं देखने के लिए ये वो वाला मीनिंग हो गया कि टॉस किया, ये देखने के लिए कि बैटिंग कौन पहले करेगा, ठीक है। और ये वाला टॉस हो गया कि थ्रो किया बॉल को, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज 5 मग। मग Tina has a unicorn design mug. टीना के पास एक यूनिकॉर्न के डिजाइन वाला मग है, ठीक है। ये मग हो गया, या ये आप कह सकते हैं आई लव ड्रिंकिंग मिल्क इन माई ब्लू मग, ठीक है। सो ये सेंटेंस आपका हो गया मग से रिलेटेड। नाउ द अदर मग इज a woman was mugged. In the dark street. So it says a woman was mugged in the dark street. That means एक औरत को रॉब कर लिया गया एक अंधेरी गली में, डार्क स्ट्रीट, राइट। तो उसको चोरी करा, उसका चीज चोरी कर लिया, तो दैट इज की मग्ड, ठीक है। और अब भी these are the word is same, fine, the spellings are same, but the meanings are different. So ऐसे और बहुत सारे words हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि इन पे हम क्या सेंटेंस और बनाएंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट असिस्टेंट टीचर्स की इनको थोड़ा सा होमोनिम्स की और होमोफोन्स की डिफ्रेंशिएट करना बताइए, और कैसे ये इनको और अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, कैसे these things can help them out। एक टेबल बना के, एक फ्लो चार्ट बना के you can make them very clear about both the things, or how you have to use them in the sentences। और इससे the thing is it will become easier for them when these words are going to come, and it will become more easier for them to use in the sentences. Thank you so much. Take care. Bye.